उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की। चुप रहने की सजा अगर इतिहास में मिलता रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को चुप रहने की सजा नहीं मिलेगी। आप पहले भाजपा में थे, जैसा कि मुझे जानकारी है, छोड़े क्यों आप उसको? शायद हमारे पुरखे रहते जिंदा तो आज की भाजपा का स्वरूप देखकर वो फिर से दोबारा मर गए होते। भारतीय जनता पार्टी कभी सवर्णों की पार्टी नहीं रही है, सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। ये कहा जाता है कि 15% सवर्ण है, 85% में और जातियां और मजहब के लोग हैं। मैं ललकारता हूं मोदी जी को, फिर अपने भाषणों में 140 करोड़ भाइयों बहनों का नारा क्यों देते हैं? सवर्ण आज अपनी आवाज उठा रहा है तो बुराई क्या है? यूजीसी ला करके योगी को कमजोर करने का तो नहीं कहीं षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार का? अगर योगी जी को माइनस कर दिया गया तो यूपी में हम कमजोर हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भाजपा में आपसी वैमनस्य, खींचातानी, उठा पटक बहुत ज्यादा है। आपकी पार्टी क्या पूरे प्रदेश में चुनाव लगी? अभी हम देख रहे हैं कि कहां कहां हम फाइट में आएंगे। आज की भारतीय जनता पार्टी को हम दूर से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, बुला ले तब क्या करेंगे? कौन बुला लेगा मुझे? अब तो हमारा यही पथ है, सर्वजन हित पार्टी के झंडे में यह पार्थिव शरीर होकर जाएगा। कुशीनगर की खड्डा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की। विवेकानंद जी नन्हे मुन्ने हैं, मेरे सामने क्या है वो 4 दिन का लड़का। अभिमन्यु की तरह ये गर्भ में ही सब कुछ सीख लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विजय कुमार पांडे जी, जो कि सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे कुछ मुद्दों पे हमारी चर्चा होगी, जिस तरीके से अभी करंट मुद्दा है यूजीसी को लेकर के, और तमाम ऐसे और मुद्दे हैं, क्योंकि सर्वजन हित पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सवर्णों की बात करती है। खासकर है तो सर्वजन हित पार्टी, लेकिन बात करती है सवर्णों की। उसी पे हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका। आपका भी बहुत आभार बात करने के लिए। सर, ये बताइए, जिस तरीके से देश में यूजीसी का एक मुद्दा चल रहा है, जैसे हम बात करेंगे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन एक ऐसा यूजीसी, एक ऐसा कानून जो कि अभी पारित नहीं हुआ, लेकिन वो ड्राफ्ट जैसे आया, वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद से हाहाकार मच गया पूरे देश में। सवर्ण कह रहा है हम इसको रोल बैक करवा के रहेंगे, वहीं पे दूसरा जो जिसके हित में आया था वो कह रहे हैं हम लागू करवा के रहेंगे। कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी कभी सवर्णों की पार्टी नहीं रही है। हाँ, सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कभी सवर्णों के नैतिक समर्थन से सरकार बनाने के बाद कभी भी ऐशानमंद नहीं रही, और हमेशा भाजपा ने सवर्णों को हाशिए पर रखा। आज इतनी वैमनस्यता फैल गई है कि हम अपने अधिकार और हक की बात करने पर संकोच कर रहे हैं। हम भारतीय नागरिक हैं, हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं, इसीलिए तो हम सर्वजन हित पार्टी में हैं। आपने कहा सवर्णों की बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबकी बात करते हैं, हम नागरिक की बात करते हैं। हम गणतंत्र राष्ट्र के सभ्य नागरिक हैं, और प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, यह सरकार का उत्तरदायित्व है। और जो सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, हम उस सरकार के खिलाफ उतरते हैं सड़क पर। अब रह गई बात यूजीसी के विरोध और समर्थन की, तो हम सवर्ण भाइयों से कहना चाहते हैं, हम सवर्ण कहने मात्र में संकोच करते हैं कि अगर हम सवर्ण कहेंगे तो गैर सवर्ण हमसे नाराज हो जाएगा। तो ये संकोच, ये दुर्भावना, ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने मन दिमाग से दूर कर देना चाहिए। हक और अधिकार की बात करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, अन्याय को देखकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चुप कभी नहीं रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ मुखर होकर बोलना भी चाहिए। आप देखिए, अभी मोदी जी की बात आपने किया है, पूरा देश मोदी जी को देवता के रूप में अपने हृदय में प्रतिष्ठापित कर लिया था और उनको भगवान मानने लगा था। लेकिन सिर्फ एक यूजीसी जो लेकर उन्होंने आया, वोट के नफा नुकसान
को देखते हुए उन्हें ये लगा कि सवर्ण संकोच में फिर से खामोश हो जाएगा, लेकिन सवर्णों के अंदर उनके हृदय में जो पीड़ा उठी वह पीड़ा उनके सब्र के बांध को तोड़ती हुई। इसमें ये क्या लग रहा था कि क्या सवर्ण भी उनसे नाराज दिख रहा था? वो केवल सवर्ण को साइड करके एक, क्योंकि 85-15 की बात हमारे यहाँ होती है, पूरे देश में 85-15 की बात होती है, लगातार ये कहा जाता है कि 15% सवर्ण है, 85% में और जातियां और मजहब के लोग हैं। तो मैं ललकारता हूं मोदी जी को, फिर अपने भाषणों में 140 करोड़ भाइयों बहनों का नारा क्यों देते हैं? संबोधन में वो 85% की बात करते, अपने भाषणों में तो कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे परिवारी जन, तो 140 करोड़ में हम हैं ना, तो क्या हमको मिटा के और किसी को स्थापित किया जाएगा? एक रेखा खींची गई है तो अपने मेहनत से आप उसके बगल में, उसके पैरेलल एक दूसरी उससे बड़ी रेखा खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी रेखा को आप मिटाकर अपनी एक रेखा खींचे। तो इसके लिए प्रतिभा, योग्यता और मजबूत मन स्थिति का होना जरूरी है। लेकिन अब बात लंबी हो जाएगी। क्यों? किंग कर्तव्य विमूढ़ता समाज में है, शिक्षा का स्तर नहीं है, वैचारिकी अच्छी नहीं है, हमारे दिमाग में अफीम जो बोया जा रहा है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और ये शमशान और कब्रिस्तान, ये सब जो कुंठित चीजें हैं, इससे हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। हमारे सोचने की ताकत संकुचित हो गई है और हम दूर दृष्टि रखने वाले लोग एक बिल्कुल कुएं के मेढक की तरह हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती है, जबकि राजनीति में आलोचक को अपने नजदीक रखने का प्राविधान है अगर शुचिता की राजनीति करते हैं तो। लेकिन वोट के नफा नुकसान की राजनीति, सिर्फ अपने गद्दी पर बैठने के लिए, अपनी खुद हुकूमत में बने रहने के लिए जब सोचेंगे तो आपको किसी को कचरते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो जो कचरा जाएगा वो सवर्ण है। तो सवर्ण आज अपनी आवाज उठा रहा है तो बुराई क्या है? लेकिन एक चीज और हम कहेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं, कहा जाता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, अगर जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद में लगातार ये कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की है। अपराध मुक्त प्रदेश बनाया उन्होंने और तमाम ऐसी चीजों को खत्म किया। योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके पूर्वांचल से ही हैं और दबदबा उनका हमेशा कायम भी रहा है। अगर कहा जाता है दूसरे प्रदेशों में जितने सीटों पे वो अपना भाषण देते हैं, जितने सीटों में वो सभा करते हैं, वो सीटें लगभग तय मानी जाती हैं कि जीत दर्ज करेंगे। देखिए, योगी जी जब उत्तराखंड से आकर उस शक्तिपीठ के महंत बने थे तो सर्वव्यापी बनाने का काम यहीं के लोगों ने किया था। उन्हें पूजनीय भी सवर्णों ने बनाया था खास तौर से। लेकिन जो लोग, कुछ लोगों ने उन्हें वोट दिया, समर्थन दिया, लेकिन खास तौर से सवर्णों ने तो उनको अपने कंधे पर बैठा के और उनको हाईलाइट किया। आज खामोश रहने की सजा मुकर्रर हो गई है। जिस तरह से महाभारत काल में आचार्य द्रोण को और भीष्म पितामह को खामोश रहने की, जहां उन्हें बोलना चाहिए था वहां चुप्पी साधने का काम उन्होंने किया था, तो इतिहास उठा के देख लीजिए, वो छल से मारे गए थे और दुखद अंत हुआ था। तो चुप रहने की सजा अगर इतिहास में मिलता रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को चुप रहने की सजा नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि यूजीसी ला करके योगी को कमजोर करने का तो नहीं कहीं षड्यंत्र चल रहा है केंद्र सरकार का? अब ये तो उनके नुमाइंदे बताएंगे भाजपा के। भाजपा में आपसी वैमनस्य, खींचातानी, उठा पटक बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें खेमेबाजी है और निश्चित रूप से योगी जी को लोग कबूल नहीं कर पा रहे हैं। जो गुजरात की टीम है वो उनको लगातार हाशिए पर धकेलने का काम कर रही है। साथ ही डर भी रही है कि अगर योगी जी को माइनस कर दिया गया तो यूपी में हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यह भ्रम है। मैं अपने दर्शकों को, अपने भाइयों से बताना चाहता हूं कि ये भ्रम तोड़ दीजिए। जब कल्याण सिंह जी को वो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई और कल्याण सिंह जी हीरो बनकर उभरे तो उन्हें भी घमंड हो गया था। लेकिन जब पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, कुसुम राय के साथ उत्तर प्रदेश के गलियों में घूमते थे, एक तरफ वो घूमते थे, पीछे से कुत्ते भौंकते थे, ये हालत हो गई थी। आप देख लीजिए वो पूर्व मुख्यमंत्री वो साध्वी क्या नाम, उमा भारती जी को पार्टी से थोड़ा सा साइड हो गई तो उनको कोई पूछने वाला, जानने वाला नहीं है। इसी तरह योगी का हवा भाजपा की वजह से है और भाजपा का हवा सवर्णों की वजह से है। जैसे ही
सवर्णों में दरार पड़ेगी, हमें पीछे ढकेला जाएगा, भाजपा कमजोर होगी, योगी कमजोर होंगे। और यह कहना, अभी योगी जी के हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ी पार्टी है और पार्टी से बड़ा देश होता है। हम देश के नागरिक हैं और नागरिक ही देश है, इसलिए नागरिकों को कभी भी विभेद करके नहीं चलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। और योगी जी सशक्त हैं तो हमारे आपके दम पर हैं, भाजपा के दम पर हैं। और यदि इस समय वो चुप हैं तो ये उन लोगों की आपसी लड़ाई है, उसमें हम बहुत कुछ बहस में जाना नहीं चाहते। ठीक है, हम थोड़ा सा आपकी पार्टी पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्वजन हित पार्टी का थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे जो ज़्यादा संक्षेप में। आपकी पार्टी क्या पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में? हम 2027 में हम वैसे तो हमारी तैयारी पूरे 400 सीटों पर है, तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कहां कहां हम फाइट में आएंगे, तो हम उन्हें चुन रहे हैं। हो सकता है हम 200 से 225 सीट पर ही लड़ें, फिर किसी का साथ रहेगा कि अकेले? वही मैं कहने जा रहा हूँ, राजनीति में संभावनाओं की तलाश होती रहती है। एक संभावनाओं का कोई दरवाजा बंद नहीं है, खुला हुआ है। जितनी जरूरत अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को दूसरे पार्टी से गठबंधन की है, उतनी ही जरूरत दूसरी अन्य पार्टियों को भी सर्वजन हित पार्टी से गठबंधन की है। क्योंकि अब हमारा कारवां जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और उस कारवां पर लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए अन्य पार्टियां ये महसूस कर रही हैं और हम उनकी मजबूरी भी बन गए हैं। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का साथ लिए बगैर सत्ता में आना विपक्ष में आजकल जो पार्टियां हैं उनके लिए टेढ़ी खीर है। वो हमको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और भाजपा को परास्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वजन हित पार्टी है। इसलिए कि भाजपा के कोर वोटर हमारे साथ हैं और हम कोर वोटरों के साथ तभी मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा कि आप सवर्णों की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। हम सबकी बात करते हैं। बात नाम है सर्वजन हित। सवर्णों की बात इसलिए रेखांकित कर रहे हैं इस समय क्योंकि आज सवर्णों को की उपेक्षा सभी लोग कर रहे हैं। हम उन्हें गले लगा रहे हैं, हम उन दोनों हाथ फैला के, बाहें फैला के उनका स्वागत कर रहे हैं। आखिर हमारे सवर्ण भाइयों को ताकत कौन देगा? उनके हौसले को पस्त होते हौसले को बुलंद कौन करेगा? जब यूजीसी ले आकर उनके दिलों में नस्तर उतारा गया और शीशे के टुकड़े उनके सीने में फेंक दिया गया गड़ने चुभने के लिए, तब किसी सवर्ण सांसद और विधायक के सूखे होठों से कभी राम और इनायत के दो शब्द नहीं फूटे। हमारे आंसू आंखों से टूटे लेकिन उनके सूखे होठ नहीं खुले। हम सर्वजन हित पार्टी पर गर्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक पांडे जी पर, दोनों लोगों पर गर्व है कि पूरी ताकत के साथ अपने राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी को एकजुट करके अन्नदाना अपने साथ बांधकर इस लड़ाई में सड़कों पर उतरे, यहां से दिल्ली तक। ठीक है, हम एक और सवाल छोटा सा करें जी। आप पहले भाजपा में थे, जैसा कि मुझे जानकारी है, छोड़े क्यों आप उसको? भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे पुरखे भी थे, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाजपा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों की, नियमों की, शर्तों की, सिद्धांतों की भाजपा तो अब रह नहीं गई है। आज जो भाजपा है, शायद हमारे पुरखे रहते जिंदा तो आज की भाजपा का स्वरूप देखकर वो फिर से दोबारा मर गए होते। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को, आज की भारतीय जनता पार्टी को हम दूर से भी छूना पसंद नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जितना सुंदर लिफाफा है, उस लिफाफे को देखकर हम गए जरूर, लेकिन जब अंदर की चिट्ठी देखा तो मैं हतप्रभ रह गया। अच्छा, बुला ले तब क्या करेंगे? कौन बुला लेगा मुझे? अब तो हमारा यही पथ है, यही मंजिल है, ये तो और इसी सर्वजन हित पार्टी के झंडे में यह पार्थिव शरीर होकर जाएगा। ये नीतीश कुमार भी कहते थे। नीतीश कुमार, देखिए हम लोग कुर्सी के लालची नहीं है, कोई जरूरी थोड़े कि हम विधायक बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं। यह काम तो बेडरूम का कर्मचारी बनकर लोग कर ले रहे हैं। आज बड़े नेताओं के बेडरूम में कर्मचारी बनकर और उनकी ख्वाहिशें पूरी करके लोग पिछली गली से राज्य मंत्री बन जा रहे हैं और राज्यसभा चले जा रहे हैं या विधान परिषद चले जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं अपना दस्तार उनके चरणों में रख दें और अपने जज्बातों को घोर के पी जाएं और अपनी मान मर्यादा को धूल धूसरित होते हुए देख कर
अट्टहास लगाने की ताकत पैदा कर लें तो हम भी सदन में चले जाएं। लेकिन सदन जाना हमारा मकसद नहीं है। समाज में वह सुधार जो समय की मांग है और जो अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, वह सुधार हमारा मकसद है और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा विजय कुमार पांडे जी, एक चीज बता दीजिए, कुशीनगर की खड्डा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, क्या लग रहा है आने वाले 2027 में आप कुछ कर पाएंगे वहां पे, कि पुनः भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पे बाजी मारती हुई नजर आ रही है? इस बार तो भाजपा वहां हमारे ख्याल से लड़ाई में ही नहीं रहेगी। विवेकानंद पांडे वह भाजपा के विवेक से आनंद लेते रहे जी, उनका स्व विवेक नहीं है। भाजपा का विवेक था, उनका आनंद मिला है। भाजपा जनता समझ गई है। और विवेकानंद जी नन्हे मुन्ने हैं, अभी उनके मुंह से दूध की बू आ रही है। मेरे सामने क्या है वो 4 दिन का लड़का, मेरा भाषण सुनकर सीखने वाले लोग वो हमको चुनौती देंगे। मैं सहयोग किया था उनका, ऐसा नहीं है, सहयोग किया था और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों ने सहयोग किया था, तब न कुर्सी मिल गई। तो ऐसा नहीं है। उनका कौन हुआ है? वो तो भाजपा के हैं भी नहीं, वो तो निषाद पार्टी के हैं। अभी देखिए, अरे तो जब भोजन भरी थाल को लोगों ने पसंद कर लिया, तब तो फिर कमल के फुलवा से आ जाएंगे, तब तो फिर वो ठीक है। हाँ, जैसे कि वहां उस समय समीकरण कुछ दूसरे हो गए थे। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भेज दिया बाहरी गोरखपुर का, उसके बाद AIM लड़ गई, उसके बाद एक निर्दल प्रत्याशी लड़ गया विजय कुशवाहा, तो उसके साथ मर्सी जुड़ गई और तमाम चीजें जो सपा के वोट थे जिनको अपना प्लेटफार्म नहीं मिला, तो वो खिसक गया वोट। फिर विवेकानंद के अंदर सब लोग सोचे कि चलिए अभी नए लड़के हैं, ये भ्रष्टाचार सीखते सीखते अभी सीखेंगे, तब तक 5 साल बढ़िया काम हो जाएगा। उनको क्या पता था कि अभिमन्यु की तरह ये गर्भ में ही सब कुछ सीख लिए हैं। तो हम निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी बेचारा क्या करे, 4 करोड़ में मतलब कहते कहते सब कह भी जा रहे हैं और निंदा भी नहीं कर रहे। क्या बात, नेताओं की बड़ी। अच्छा, आप भी असली नेता हैं। हम उसका दोष नहीं दे रहे हैं। 4 करोड़ में जब बेचारा टिकट खरीदेगा और 4 करोड़ रुपया रात में बांट कर इधर उधर करके 8 करोड़ 7 करोड़ रुपया बेचारा खर्च करेगा। हमारा ही न पटदार है, सामान्य परिवार के हम लोग हैं। कहीं से बाहर का पैसा और तिजोरी का पैसा और यासी का और ये तस्करी का पैसा हम लोग घर में नहीं आया है। वो सामान्य परिवार का लड़का है। अब किस तरह से वो व्यवस्था करके हिम्मत के बल पर वो लड़ा, तो क्या करेगा? जो तकादा आ रहा है उसको देने के लिए तो अब करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। अरे तो अपने ही पीठ में खंजर, अपने ही पीठ में खंजर घोपेंगे क्या? वो मजबूरी नहीं, हम कहाँ अपने पीठ में खंजर घोप रहे हैं? अपने ही लोग कहते रहे उनके पीठ में खंजर घोपने। खंजर कहाँ घोप रहे हैं? अब देखिए, वही लोग जो खाए हैं वही अब नाराज हो गए हैं। ये लूट रहे हैं। अरे भाई, तो तुम क्यों लूटे उसको? तुमने तो उसको भिखमंगा में, अगर वो हार गया होता तब तो कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगता, क्या रह जाता उसके पास? आज जीत गया तो सब लोग नाराज हो रहे हैं। हम उसके कमाई पर कहीं उंगली नहीं उठा रहे हैं, उसको कमाना ही चाहिए। कमाया है, ठीक है, भाजपा में सभी लोग कमा रहे हैं, कोई अकेलौता वही हमारा विधायक कमा रहा है। पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है, बिना पैसे कोई छींक नहीं रहा है। अच्छा, योगी और अखिलेश में कैसे किसको अच्छा मानते हैं, जरा बता दीजिए, बस उसके बाद हम खत्म करेंगे। योगी और अखिलेश दोनों नेता हैं, और नेता कब अच्छा होता है? जो कुर्सी पर बैठ गया वो कहाँ अच्छा रह गया? वह फिर कुर्सी के तमाम जो अवगुण हैं उससे वो युक्त हो जाता है। मुक्त तो तब तक रहता है जब कुर्सी नहीं मिली रहती है। हम इन दोनों लोगों को एक ही चट्टे बट्टे। अच्छा, एक बार और चल रही है इस बार सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों में ये चल रहा है कि हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा आएगा, क्या चल रहा है? देखिए, वो बहन मायावती जी ने एक बयान देकर, और जैसे होता है ना कि पपीहा मुंह खोल के स्वाति नक्षत्र के पानी का इंतजार करता है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जाए और मोती बन जाए। इसी तरह जब हमारे होठ सूखे हुए थे, हमारा पुरसा हाल कोई पूछने वाला नहीं था, तो कम से कम एक बयान देकर मायावती जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमें लगा कि एक लेडीज, ये महिला आयरन लेडी हमारे साथ है, तो हमें उत्साह बढ़ा और इसलिए फिर से हाथी नहीं गणेश है और शंख बजाएगा, ये सब आ गया। मतलब कि अभी तो एक ओट हाथी को अपने पुराने साथी को, है हाँ, पुराने साथी को। और मायावती इज बेटर देन ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, नो डाउट एट ऑल। है तो अभी एक बयान ही देकर हमारा दिल तो जीता है उसने, तो ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से हमारी चर्चा हुई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।